वो गाँव का जब नाम आता है मेरे कृष्णगंज का नाम, तो मैं पहले खड़ा रहता हूँ। मैं क्या है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें अंदर अंदर ही रह जाता है, वो नहीं सकता। वो मैंने एक दो बार देखा होगा, जो भी बैंक कर्मचारी होते हैं वहाँ जाओ, और उनको तो कुछ पता है, लाइब्रेरी तैयार करो जहाँ बच्चे जाए, और सरकारी जो भी योजनाएं नहीं मिल रही है वो मैं जाने की कोशिश करूँ। जितना गाँव को सुंदर बनाना होता है, मेरा मन ये करनी है, ये करना है, ऐसा पड़ा है, वो काम नहीं है, खूब मेहनत होता है। दिलीप जी, आपका बड़े नेता और बड़े अधिकारियों के साथ में उठना बैठना है, हम इसे क्या समझे? जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, नेतागण हैं, उनके साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। मतलब जो भी अधिकारी मेरे पुराने मित्र है, कोई मिलने वाले है, किसी को मैं आदर्श मानता हूँ, कोई मेरे को छोटा भाई मानते हैं, इस हिसाब से मेरे से मिलना उठना बैठना रहता है उनके साथ में मेरा। आप जिस गांव से आते हो उसी गांव से हमारे सिरी जादव के सांसद से लुबाराम जी भी आते हैं, तो आपके उनके साथ में क्या संबंध है? लुम्बाराम जी हमारे अपने सिरोही जालोर सांसद है। हमारा पारिवारिक रिलेशन है उनसे, हमारे गांव के ही है। मतलब मेरे पापा और वो तो पहले साथ में ही थे, अभी भी साथ में ही है। और उन लुम्बाराम जी के लड़के कानाराम जी जो मेरे एकदम बड़े भाई जैसे, ऐसा संबंध है। मतलब खूब अच्छे संबंध है। तो मैं वही चाहता हूँ कि भाई मेरे गांव में आज सांसद भी हमारे गांव के, और लुम्बाराम जी तो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जालोर सिरोही के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों में वाह भाई है कि भाई बहुत अच्छा, और कर रहे हैं, रियल में कर रहे हैं काम। तो उस हिसाब से मैं तो वो चाहता हूँ कि भाई कल उठ के मैं पंचायत बॉडी मेरे पास आए तो हम लोग लुम्बाराम जी और मैं मिल के गाँव का विकास करेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं। एमएलए एमपी वोट के अंदर हमने देखा गया कि आपने अपने स्तर पे 30 से 40 गाड़ियां बुलवाई और भारी भीड़ आपने जुटाई। देखिए, गाड़ी की बात तो ऐसी है कि पैसे देकर भी आ सकती है, लेकिन जो भीड़ को लाया है आपने, उसके बारे में आप बताइए। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मतलब जब से राजनीति में मैं आया तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और उनके लिए मेरा हर प्रकार का सहयोग रहता है। पार्टी के लिए जहाँ पे भी कोई नामांकन रैली होती है एमएलए एमपी की, वहाँ मैं मेरे गांव से, मेरे क्षेत्र से, मेरे जितने भी मिलने वाले मेरे मित्रगण हैं, उनको लेके मैं वहाँ जाता हूँ। वो मेरे व्यवहार से आधे आते हैं, आधे पार्टी के लिए आते हैं, लेकिन मैं वहाँ भीड़ जमा कर देता हूँ मेरे स्तर पे। जैसे कि आपने अपना बताया कि आपका जितना सहयोग है आप अपना सहयोग देते भी है, लेकिन आप ये बताइए कि जब भी वहाँ पे हम जाते हैं रैलियों में, तो अक्सर देखा गया वो मैनेजमेंट, क्योंकि इतनी बड़ी वो भीड़ आती है, आप उन्हें मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखो, ऐसा है कि मेरे साथ जो भी मेरे साथ में जो मेरे साथ व्यक्ति आते हैं वो सारे मजबूत है, ठीक है। उस हिसाब से वो मेरे साथ आते हैं। सारा मतलब मैनेजमेंट ऐसा होता है कि भाई मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ कि कोई किसी से कोई झगड़ा ना हो, किसी से कोई ऐसा ना हो, तो मैं मेरे स्तर पे वो करता हूँ। उनका पूरा मतलब जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है, क्योंकि वो मेरे पीछे आते हैं सारे, और जितने भी आते हैं सारे व्यवहारिक होते हैं, ऐसा कोई होता भी नहीं। हाँ, मर्यादा में रहते हैं सारे। जब हम आपके गांव में संपर्क करने के लिए गए कृष्णगंज में, तो हमने लोगों से बात करी, तो लोगों ने जो लिस्ट बताई, हमें नाम बताया कि ये जो नाम है, जो की बार सरपंच जो आगामी चुनाव है उनके लिए नाम दिए, उनमें सबसे ऊपर आपका नाम था। जो लोगों का आपके प्रति प्यार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो गांव में क्या है कि लोगों का प्यार है मेरे प्रति। मैं हर समय गांव में कुछ भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत हो, तो मैं हर समय तैयार रहता हूँ मेरे गांव के लोगों के लिए। और जो गांव के गरीब लोग हैं उनका हमेशा साथ देता हूँ मैं। कुछ भी ऐसी कोई भी दिक्कत हो, गांव का जब नाम आता है मेरे कृष्णगंज का नाम, तब मैं पहले खड़ा रहता हूँ। ये मेरे गांव के लोग हैं, मैं कोई ऊंच नीच नहीं देखता। मेरे गांव में सभी 36 कौम को मैं साथ में लेके चलता हूँ। सारे मतलब देखो ना जाएंगे, सारे गांव वाले ऐसे मेरे पे खुश है, क्योंकि मैं सबका देखता हूँ। उस हिसाब से मतलब गांव वाले यूं है, गांव वाले जब चाहेंगे कि भाई मैं कोई गांव के चुनाव लड़ूं, तो मैं तैयार हूँ। सारे जनता पे है सारा। रही बात सरकार में जब सीट आएगी तो उस पे है, तो सीट आएगी तो लड़ूंगा चुनाव। बाकी हर समय मैं समाज सेवा और गांव के लिए तो मैं एनी टाइम तैयार। ये तो होगी आगामी बात, लेकिन आप कुछ ऐसे पॉइंट भी बताइए जो कि आप चाहते हैं दिल से कि ये मेरे गांव में होने चाहिए और मैं ये करवा के रहूंगा। मैं ऐसा है कि गांव में जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत लगता है कि यार यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी, यहाँ ये कचरा पड़ा है, यहाँ वो काम नहीं हुआ।
खूब मेरे को लगता है। जिस दिन मैं मतलब किसी दिन मेरे पास जो जिस दिन कोई राजनीतिक पावर आएगा ना, उस दिन सबसे पहले मैं मेरे गांव का विकास करूंगा। मेरे गांव के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा है, कि ये काम नहीं हो रहा है। जितना मैं गांव को सुंदर बनाऊंगा उतना ही मेरा मन प्रसन्न होगा। सौ बात की एक बात है। और आपको ऐसी क्या बात जो अच्छी लगती है जो कि आपके गांव में है, जो कि आपके पिता साहब जब सरपंच थे उन्होंने भी कई काम करवाए हैं, तो आप उनके बारे में बताइए कि जो काम जो ऐसा था जो आपके पिताजी ने करवाया था जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताइए। देखो ऐसा है, मेरे फादर सरपंच रह चुके हैं। कुछ काम ऐसे नहीं हुए जो मतलब मैं अभी चाहता हूँ कि वो मैं पूरा करूँ गाँव के लिए। गांव के लोग भी चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा युवा आए जो हमारा काम करे। कुछ बड़े काम ऐसे हैं जो अटके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। अब राजनीतिक सपोर्ट के कारण मैं वहाँ पूरा मेरा दमखम लगाऊंगा कि भाई गांव में ये काम करना है तो करना ही है, उस हिसाब से। और ऐसे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो लोगों के दृष्टि में नहीं आते, लेकिन आपने उन्हें पलट लिया, आपने उन्हें सहन कर लिया, आपने देख लिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कुछ टॉपिक वाइज ऐसा है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है, वहाँ के सरपंच अच्छा विकास करवाते, गांव के लोग उनका उदाहरण देते हैं कि भाई ऐसा हमारे गांव में कब होगा। तो मैं वही एक नोट करता हूँ कि यार ये मैं कब करूँ ऐसा मेरे गाँव के लिए। गाँव में जैसे हर जगह पूरा कंप्लीट रोड नालियाँ, कहीं कचरा नहीं दिखे, क्या CCTV कैमराज हैं, गांव में कोई सर्कल है, गार्डन है, ये सब बहुत जरूरत है गांव के लोगों को। हाँ, और गांव के कुछ गरीब लोग हैं जिनको मतलब ना जो सरकारी जो भी योजना है वो नहीं मिल रही है, तो वो मैं दिलाने की कोशिश करूंगा भाई जितना हो उतना सरकारी योजनाएं दिलाओ लोगों को। और जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो है लोगों बच्चों की शिक्षा। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि लाइब्रेरी हो सके तो आप अपने गांव में शिक्षा की बात करें तो मैंने एक गांव में क्या क्या काम करने, मैंने एक मेरा लिस्ट मैंने तैयार की है। उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी वो मैं उसको देता हूँ कि गांव में एक मैं लाइब्रेरी तैयार करवाऊँ जहाँ बच्चे जाएं और इनको मतलब उससे शिक्षा प्राप्त करें। ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि कई बार देखा गया कि बहुत सारे हम गाँव में गए हैं, मिले हैं, सरपंच से बात हुई है, लोगों से बात हुई है, लेकिन हमें कभी शिक्षा वाला ये जो है नहीं आता। और कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा ये जो आपके द्वारा होगा तो बड़े अच्छा लगेगा। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए पेयजल की सुविधा वो आप किस तरह हैंडल करेंगे? देखो यूं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर घर जल का तो पूरा कर ही लिया है, हर घर में पानी आता है, वो पार्टी का बहुत अच्छा है। और कहीं कहीं कोई ऐसी नई सुविधाएं मिल रही हैं तो वहाँ मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे मन में ऐसे बहुत सारे है मतलब सवाल कि भाई मैं गांव के लिए ये करूं वो करूं। मैंने देखता हूं कि यहाँ गांव में कहाँ किस लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, वो मैं करने की खूब कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तक मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है तब तक नहीं कर सकता मैं। आपका भी हमारी बात हो रही थी विदाउट कैमरा में, तो आपने बताया था, आपने कुछ हमें बातें बताई थी कि ये जो पॉइंट है हमारे गांव में नहीं है, अगर हो ये हमारे गांव में हो जाए तो गांव को अलग ही बुलंदियां हासिल कर लेगा। वही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि भाई गांव को मैं कहाँ ऊपर तक लेके जाऊँ। भाई कल उठ के यही न्यूज चैनल में मेरे गांव का भी नाम आए कि भाई विकास देखना है तो कृष्णगंज में देखो। बस यही मेरा तो लक्ष्य है कि भाई गाँव का विकास इतना करवाओ कि दूर दूर तक सब लोग यही बोले कि देखो कृष्णगंज में विकास हुआ है। मेरे को ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है, जैसे हमारा गांव का एक बैंक है, वहाँ जब बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी औरतें जहाँ वहाँ पैसा लेने अंदर जाती है तो वहाँ उनको कुछ पता नहीं चलता कहाँ क्या फॉर्म भरना क्या है। वो मैंने 1-2 बार देखा तो जो भी बैंक कर्मचारी बोलते हैं वहाँ जाओ वो करो, उनको तो कुछ पता नहीं है। मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं पंचायत के स्तर पर मैं एक आदमी बैठाऊंगा जो मतलब जो भी आएगा उनका फॉर्म भरना क्या करना वो सारा वो करेंगे। वो उनको तकलीफ ना हो, जो बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, जो अनपढ़ है, जिनको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, उनके लिए मैं एक वहाँ आदमी बैठाऊंगा। भले वो पंचायत के स्तर से या मेरे पर्सनल खर्चे के स्तर से मैं वहाँ आदमी बैठाऊंगा ताकि उनको दिक्कत ना हो। जी। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट देखे जाते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, उन्हें आज के दौरान आज के इस युग में उनको दर बदर भटकना पड़ता है। जैसे कि आपने जो पॉइंट बता ही दिया है कि वो बैंक में जाते हैं, किस प्रकार पंचायतों में जाते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि भीड़ नहीं, स्टेटमेंट आया था बीच में अखबार में, क्योंकि जो भीड़ है, गरीब भीड़, वो आज ऐसी भीड़ों में मर रही है। तो आप ये काम करेंगे जो अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के लिए करके आपके दिमाग में क्या? स्वास्थ्य के लिए देखो हमारे आगे वाले कार्यकाल में हमारे जो MLA साहब है उनके तरफ से हमारे CHG का बड़ा हॉस्पिटल तो बना दिया है।
ठीक है, उसमें अब सब कंप्लीट है, डॉक्टर भी है, लेकिन थोड़ी बहुत लोगों को कमी लग रही है कि भाई डॉक्टर्स नहीं है, थोड़ी सुविधा नहीं है। वो मेरे को एक कोशिश करनी है कि भाई सारे डॉक्टर कंप्लीट हो, सारी मशीनरीज वहाँ आए, लोगों को गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल छोड़ के सिरोही आना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है इलाज के लिए, वो सारी सुविधाएं मैं उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने की फुल कोशिश करना चाहूँगा। और जैसे युवा पीढ़ी है वो आज के समय में देख रहे हैं कि वो खेलों से दूर भाग रही है। ग्राउंड लेवल पे जो ऑफलाइन गेम्स है, आउटडोर गेम है, उन्हें नहीं खेल पाए। तो आपका कोई विचार है तो आप क्या काम करेंगे उस पर? बस वही यूं है कि भाई खेल हमारे गांव में बहुत अच्छे, मतलब सब सारे मतलब खेल के प्रति बहुत सारे युवा हैं जो मतलब अपना हुनर आजमाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मैं वो कोशिश करूंगा कि उनको प्लेटफॉर्म मिले। जैसे जिले स्तर से जो भी होता है ना कि भाई क्रिकेट में उसको यहाँ से यहाँ आगे लाना है, तो वो मैं कांटेक्ट उनसे करवाऊंगा कि भाई इनको इनका हुनर है तो आप देखो उनका हुनर। और रही बात खेल मैदान की, तो हमारे मैदान अच्छे हैं गांव में, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कुछ सुविधाएं नहीं है, वो भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके दिमाग में ऐसी क्या बात है जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के Yes. जो दूसरे पंचायत समिति में जो पॉइंट नहीं है, लेकिन आप उसे इंक्लूड करेंगे और पूरे जिले पे भर में दिखाएंगे कि ये नहीं, ये पॉइंट है, और आप अपने क्षेत्र में कुछ नया करेंगे? जैसे मेरे गांव में हुनर वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनमें ये हुनर है, लेकिन वो बाहर नहीं ला पा रहे हैं। कोई कंप्यूटर में है जिनका हुनर, कोई फुटबॉल में है, क्रिकेट में है, तो उनको मैं मतलब मेरे स्तर से ले जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए, स्टेट लेवल पे हुए, उनको मतलब मैं मेरे स्तर से वहाँ उनको पहुंचाऊंगा कि वहाँ जाओ और उनका ये सपोर्ट करो ताकि आपका हुनर बाहर आए। गाँव में क्या है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हुनर अंदर के अंदर ही रह जाता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता आगे जाने का। बस वो चीजें होती है कि भाई गांव का लड़का कल उठ के कोई बड़ी बुलंदी पे जाएगा तो नाम तो गांव का ही होगा ना। जैसे कोई जो जिस स्टूडेंट के जिसकी स्किल है वो आगे जाके कुछ बड़ा बनेगा तो वापस गांव तो आएगा ही। गांव आके जो गांव के स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको भी वो वही उस प्रेरणा देगा कि मैं जहाँ पहुंचा हूँ आपको भी मैं वहीं लेके जाऊंगा उस हिसाब से। यानी कि आप इसकी डेवलपमेंट के नंबर 1 आप कृष्णगंज को बनाएंगे। हाँ, युवाओं की बात, आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए ऐसा है कि स्किल डेवलपमेंट के तहत जो महिलाएं घर पे बैठे हैं तो भाई कोई काम करना चाहती है, तो उनको मैं मतलब मेरे पंचायत के स्तर से या ऊपर के स्तर से जिस हिसाब से सिलाई मशीन जैसे होता है वो मैं उनको दिलवाने की कोशिश करूंगा ताकि वो घर बैठे कुछ भी अपना। आपका जानवरों के प्रति क्या भाव है? ऐसा है कि मतलब जानवरों के प्रति मतलब गांव में जैसे पोस्टर के माध्यम से, मेरा गांव हाईवे पे ट्रक वगैरह चलते हैं तो भाई कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, कुत्ते वगैरह, गाय वगैरह, तो उनके लिए मैं पोस्टर के माध्यम से मतलब वहाँ के भाई वाहन धीरे चलाए, बैरिकेड्स लगाने, और दूसरी बात जानवरों के पानी की व्यवस्था जगह जगह जो मतलब बनाते हैं, टंकियां बनाते हैं पानी पीने के लिए जानवरों की, वो सब मैं कोशिश करूंगा इस हिसाब से। आप ग्रामीण राजनीति से शहरी राजनीति में आना चाहते हैं? सबसे पहला तो मेरा गांव फर्स्ट, तो कि भाई पहले मेरे गांव का मैं देखूंगा, मेरे गांव को सारा, मेरे गांव का पूरा विकास करके फिर भगवान ने चाहा और लोगों ने चाहा कि भाई मैं अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाऊं, तब मैं जाऊंगा। वो बात की बात, पहले मेरा गांव, मेरी प्रायोरिटी मेरा गांव, स्टार्टअप मेरा गांव से ही होगा। आपको पिछले 10 वर्षों से ओटाराम जी के सामने देखा गया, जो कि राज्य मंत्री भी है और सिरोही जिले के विधायक भी है। आपका उनके साथ में क्या सेम पारिवारिक संबंध है, उनके साथ भी मेरा रिलेशन अच्छा है। हम मतलब मैं पहले भी ओटाराम जी जब 15 साल पहले भी इलेक्शन मतलब एमएलए थे तब भी मैं उनके प्रचार में था, उनके साथ था, आज भी है, आज भी मैं हूँ। मेरे को बहुत अच्छे से परिचय है। उनके सुपुत्र विक्रम जी, वो भी मेरे बहुत बड़े भाई जैसे हैं, मतलब दोनों से मेरा बहुत अच्छा है। कल उठ के वही गांव का होगा तो मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं दोनों से काम ले सकता हूँ गांव के लिए, कि भाई रूमाराम जी सांसद साहब, ओटाराम जी राज्य मंत्री साहब, मेरे अच्छे रिलेशन के कारण मैं उनसे काम ले सकता हूँ मेरे गांव के लिए, कितना विकास मेरे गांव में करवाऊँ मैं। समाज सेवा करते हैं तो आप आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे? समाज सेवा ऐसा है, मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, आगे भी करता ही रहूंगा। समाज सेवा तो मेरे मन में है कि भाई कितनी लोगों की हेल्प कर सकूं, कितने लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। मेरे गांव में भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जो बेचारे गरीब है कभी मेरे पास आते हैं, मैं मेरा होता है इस तरह का, मैं उनको पैसे भी देता हूँ और कि भाई तुम खुश रहो, मेरी वजह से तुम्हारी कोई जरूरतें पूरी हो तो मैं तैयार रहता हूँ हर वक्त, और निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। जो लोग मेरे को नहीं जानते, मतलब मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं,
कुछ ऐसा मेरे पास फोन आता है कुछ काम करवाने के लिए, मैं नहीं जानता तो भी मैं उनके काम फोन पे करवा देता हूँ भाई, मेरे स्तर से जो मेरा बनता है उतना। मेरे को ऐसा नहीं कि भाई मैं तो उसको नहीं जानता, मैं उसका काम नहीं करवाऊँ, बस मेरे स्तर से जितना काम कराओ लोग खुश हो, यही तो मेरी भावना है। और इसी भावना के साथ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपको इतना बस यही है, लोगों का प्यार इसी की वजह से है। आज के लिए इतना ही। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद।